हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेके रेवेंस वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब नींद से उठता है, उठने के बाद आसपास देखने लगता है। वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी देखता है कि पास ही काउच पर कोई बैठा हुआ था और अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तो अपनी शेकिंग वॉइस में वाटर मांगने लगता है। तब दूसरे पर्सन तुरंत फ़ोन को साइड में रख देता है और जल्दी से आकर तंग को बैठने में हेल्प करता है और तंग को वाटर देता है। तंग पानी पीने के बाद उस पर्सन से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी दूसरे पर्सन अपनी काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली कल तुम सुसाइड करने की ट्राई किए थे और तुम मेरी कार के सामने आ गए थे। लकीली मैं तुम्हें ज़्यादा जोर से हिट नहीं किया था, सिर्फ तुम सेंसलेस हो गए थे। इससे तंग तुरंत कहते हैं, मुझे घर में जाना है। फिर दूसरे पर्सन अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें ऑलमोस्ट 7 डेज तक रेस्ट लेना होगा, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हें टॉर्चर किया है, डॉक्टर ने बोला है। इससे तंग फिर से कहता है, नो मुझे घर में जाना है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। तभी दूसरे पर्सन फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है, पर जितना भी ज़्यादा मिला है इससे तुम्हारे जो हस्बैंड है उसने तुम्हारे लिए ऑलरेडी डिवोर्स पेपर बनाकर यहाँ पर भेज दिया है और बता दिया है कि तुम्हें नहीं चाहता है। तो फिर तुम घर में जाकर क्या करोगे। तभी तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, वो कैसे कर सकता है, मैं हॉस्पिटल में था, वो इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं है। तभी दूसरे पर्सन फिर से कहता है, पर तुम्हारे हस्बैंड नहीं क्या है, तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हें पेपर्स दिखा सकता हूँ, तुम वेट करो मैं लेकर आता हूँ। और कुछ देर बाद वो पर्सन पेपर्स लेकर वापस आ जाता है और तंग को देता है, जहाँ पर पेपर्स पर ऑलरेडी साइन किया हुआ था। इसे देखकर तंग को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वह अपनी चेस्ट को रफ करने लगता है। जंकुक इसे देखकर तो उनके बैग को रफ करते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शायद चेस्ट में पेन फील हो रहा है, पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है, तुम्हारी लाइफ से एक प्रॉब्लम चला गया है, तुम कैसे उस पर्सन के लिए पेन फील कर सकते हो। तो जंकुक को कहता है, अगर कुछ पता नहीं है तो फिर इस तरह से मत बोलो, मुझे उसके अलावा और कोई भी मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक फिर से अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो पर वो पर्सन तुमसे नहीं करता है, इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया है। एनीवे, मैं तुम्हारी मूड को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, रेस्ट करो, जब ठीक हो जाओगे तुम सोच लेना कि तुम क्या करोगे, कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। इस तुम कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है, तो उनको चेक करने के बाद उसे मेडिसिन दे देता है, तो फिर सो जाता है। ऐसे ही 1 वीक जंकुक तंग के साथ हॉस्पिटल में ही था। तंग आज घर में जाने वाला था। जंकुक तंग से उसके एड्रेस के बारे में पूछता है, पर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक कहते, तुम घर में नहीं जाना चाहते हो। तंग नाम में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक कहता है, कोई फ्रेंड के घर जाना चाहोगे। तंग फिर से नाम में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक अपने काम वॉइस में पूछता है, तो फिर कहाँ पर जाओगे। तंग कहते, कहीं पर भी लेकर जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे घर मेरी फ्रेंड्स किसी के साथ भी नहीं मिलना है। तभी जंकुक कहते हैं, तो फिर तुम खाओगे क्या, कहाँ पर रहोगे, तुम रोड पर आ जाओगे। तंग कहते हैं, मैं ऑलरेडी रोड पर हूँ। जंकुक फिर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। फिर वो तंग को तुरंत पूछता है, तुम कितना दूर स्टडी किया हो। तंग तुरंत आंसर करता है, मैं मेरी सारी स्टडी फिनिश कर चुका हूँ और मैं इंजीनियर लेकर स्टडी किया हूँ। इससे जंकुक तुरंत कहता है, दैट्स ग्रेट, तुम मेरी असिस्टेंट होकर काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी भी असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो फिर तुम वहाँ पर काम करोगे और फ्री में तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगा और उसके साथ तुम्हें एवरी मंथ पेमेंट भी मिलेगा। तो फिर तुम इजीली रह सकते हो जब तक तुम खुद से एक घर नहीं ले लेते हो। तो इससे जंकुक को तुरंत पूछता है, तुम मुझे क्यों देना चाहते हो ये सब कुछ, मेरी क्लोज पर्सन मुझे फेंक दिया है और तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। जंकुक तुरंत कहता है, तुम्हारी अंदर टैलेंट है, इसी वजह से मैं
तुम्हें सिर्फ जॉब दे रहा हूँ और इतना दिन तुम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे क्योंकि तुम मेरे कार के सामने आ गए थे। जिससे जैसे भी हो एक्सीडेंट तो हुआ था, तो इसी वजह से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। बातें करना बंद करो क्योंकि कल से तुम मेरे साथ जॉब पर ज्वाइन दोगे। इससे तो सिर्फ कह देता है, पर फिर भी तुमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था जंकुक क्यों ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट डे तो जंकुक के साथ उसकी कंपनी में जाता है, जहाँ पर तो जंकुक को देखकर शॉक हो जाता है। वो वहाँ पर सबके साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, तो इस वजह से थोड़ा सा डर रहा था। जंकुक सच में इतना ज़्यादा बदल कैसे सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। जंकुक जब अपनी वर्क को कर रहा था वो तंग को अपनी केबिन में बुलाता है और कुछ फाइल्स को देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे जल्दी से फिनिश करके मुझे दे दो। तुम्हारे जब क्या फर्स्ट डे है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कम ही वर्क दे रहा हूँ, पर इसे कंप्लीट कर देना जल्दी से। तंग फिर से हाँ कह देता है और वो अपनी केबिन में चला जाता है। जंकुक अपने डार्क आइज के साथ तो उनके बैग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है और कहता है, मैं होप में नहीं किया था कि तुम्हारे साथ मैं फिर से मिलूँगा और इस तरह से मिलूँगा। आई थिंक डेस्टिनी सच में चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखो तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हें छोड़कर चला गया है और अब तुम मेरे पास हो। जंकुक इसके साथ स्माइल करते हुए तो उनके बारे में ही सोचने लगता है। तो फाइल को कंप्लीट करने के बाद जंकुक को देने के लिए जब वापस आता है वो जंकुक की तरफ फाइल देते हुए कहता है, सर यहाँ पर फाइल है। जंकुक हाँ कह देता है और फाइल्स को जब लेने वाला था तब तो उनकी हैंड जंकुक के हैंड से टच हो जाता है, जिससे तो घबरा कर तुरंत अपने हैंड को हटा लेता है। जंकुक तुरंत कहते हैं, घबराओ मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी उस स्नेक हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। तो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तुरंत हमें अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। तो उनके ऐसे ही होल डे वर्क में ही बिजी चला जाता है। जंकुक जब घर के लिए लौटने वाला था वो तो उनको देखकर तुरंत कहता है, मेरे साथ घर में चलो। तो उन कहते हैं और थोड़ा सा ही हम। जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से एक कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। जंकुक कॉफ़ी लेने के बाद वापस आता है और तंग को वो टी ऑफर करता है। इससे तंग टी की तरफ देखता है। जंकुक कहता है, मुझे पता है तुम कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हो, तो फिर टी तो ले ही सकते हो और मैं वेट कर सकता हूँ। तंग इससे सिर्फ कह देता है और वो चुपचाप अपनी वर्क को जल्दी से फिनिश करता है। फिर जंकुक के साथ वो बाहर आ जाता है। जंकुक तंग के लिए कार के डोर को ओपन करता है, जिससे तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज फील करने लगता है। जंकुक कितना ज़्यादा उसके साथ स्वीट क्यों था, पर फिर भी तंग ज़्यादा ना सोचते हुए जल्दी से कार के अंदर आ जाता है। फिर तंग और जंकुक जब कार के अंदर था, जंकुक तंग से पूछता है कि क्या हुआ है, वो क्यों सुसाइड करने के लिए गया था। तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंकुक फिर से पूछता है, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, अब नहीं हूँ, बट मैं मैरिड था और वहाँ पर मेरे ब्रदर दे योंग भी मेरे साथ रहता था और मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड सेक्रेटरी रिलेशनशिप में था और मुझे इस बारे में पता लगा था हम लोग की वेडिंग की 1 ईयर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमारे ही बेडरूम में इंटीमेट हो रहा था। जिसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन था। मुझे पता नहीं था कि मुझे उस टाइम पर क्या करना चाहिए था और मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं क्लब में चला गया था। क्लब में जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक तो किया था, पर उसके बाद सब कुछ और भी ज़्यादा मैस हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उस रात किसके साथ नाइट स्टैंड किया था। इससे जंकुक अपने मन में कहता है, ऑब्वियसली वो मैं था बेबी बॉय, तुम किस तरह से मुझे भूल सकते हो। क्लब में तुम्हारे साथ मिलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था और तुम इस तरह से मुझे भूल गए हो, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। फिर जंकुक फिर से कहता है, उसके बाद क्या हुआ। तभी तंग की आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंकुक तुरंत तंग को हक कर लेता है और उसके बैग को रब करते हुए कहते हैं, रो मत, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, इस तरह से रोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे हर्ट करता है।
तंग रोते हुए हिचकी उठाकर कहता है। मैं उसके बाद भी शांत था। मैं मेरी हस्बैंड की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं अगर उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छा बनूंगा तो फिर वो मेरे ब्रदर को छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 मंथ बाद प्रेग्नेंट हुआ। उस टाइम पर मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड और मेरी ब्रदर थोड़ा सा दूर हो गया था और मुझे लगा था कि शायद अब मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाएगा। और मैं मेरे 3 मंथ में था। उस टाइम पर मेरे ब्रदर मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया था, जिसके बाद मेरी मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड था वो मुझे टॉर्चर करने लगा। और ये सब कुछ मैं और ज़्यादा ना ले पाते हुए मैं उस दिन तुम्हारी कार के सामने आ गया था। इससे जंकुक समझ पाता है कि क्या हुआ था, पर जंकुक गुस्से में आ जाता है और वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर वो तोंग से एक बार पूछता है कि तुम क्या श्योर हो कि वो तुम्हारे हस्बैंड का शाल था या तो उस नाइस स्टैंड मैन का था। तब तोंग हिचकी उठाते हुए कहता है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो नाइस स्टैंड मैन की ही था। इससे जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी पूरे बॉडी अब पूरी तरह से एंगर की वजह से गर्म हो जाता है। फिर वो तोंग को काम डाउन कराते हुए कहता है, रो मत। तुम इस तरह से रो कर क्या करोगे? उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें उन लोगों से बदला लेना चाहिए। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक सबक देना चाहिए ताकि वो लोग समझ पाए कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या गलती क्या है। इससे तुम तुरंत रोते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लेना बदला। जंकुक कहता है, मुझे लेना है और तुम अपनी माउथ को बंद रखोगे। तुम कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक के आर्म्स में रोते रोते सो जाता है। जंकुक तंग को लेकर जब घर में आ जाता है, वो तंग को बैड स्टाइल में गोद में उठाते हुए सीधा अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद जंकुक तंग की ड्रेस को चेंज करा देता है। फिर वो भी चेंज करके तंग के पास से लेट जाता है और उसे हक करके उसकी टमी पर अपने हाथ को लेते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उन लोगों को मैं पनिश करूँगा। जिस तरह से वो लोग मेरी प्रिंसेस को हर्ट किया है, उन लोगों को मैं इससे भी ज़्यादा हर्ट करूँगा। वो लोग कितना ज़्यादा बुरी तरह से रिग्रेट करेगा कि दोबारा से कभी भी ना तो तंग के बारे में सोच पाएगा, ना तो उन लोगों के बारे में जानकर कोई इंसान भी किसी को चीट करने के बारे में सोच पाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब अपने पास जंकुक को फील करता है, वो शॉक हो जाता है। वो जंकुक को अपने साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। जंकुक कुछ देर बाद जब उठता है, वो देखता है कि तंग उसकी हैंड को हटाने की ट्राई कर रहा था उसके वेस्ट के अराउंड से। जंकुक तंग को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तंग जंकुक को तुरंत कहता है, अपने हाथ को हटाओ, मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ? कल रात क्या हुआ था? जंकुक तंग को कहता है, तुम रोते रोते सो गए थे और मैं भी तुम्हारे साथ सो गया था और कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रस्ट करो। एक्चुअली मुझे ये पता लगा है कि तुम्हें सोने के टाइम पर हक करने की हैबिट है, वरना तुम्हें डार्क ड्रीम आता है, इसी वजह से मैं तुम्हें हक करके रखा था। तंग तुरंत कॉन्फ्यूज होकर पूछते, तुम्हें कैसे पता? तभी जंकुक कहता, मैं तुम्हारी सारे फाइल्स को चेक किया था जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन था। इससे तंग सिर्फ कह देता है। फिर जंकुक कहते, जाओ और जाकर बात लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। तंग फिर से हाँ कह देता है। ऐसे ही जंकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट करने लगता है, जिससे तंग उसी टाइम के अंदर ही उसके पास्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा भूल जाता है। उससे और फ़र्क नहीं पड़ता है अपनी पास्ट के बारे में, वो अपनी इस लाइफ में हैप्पी है। जंकुक तंग को अपने जब केबिन में बुलाता है, तंग कॉन्फ्यूज होकर जंकुक के पास आकर पूछता है, सर क्या चाहिए? तभी जंकुक कहते, कितना बार मैं तुम्हें बोला हूँ कि तुम मुझे कुकी बुला सकते हो यहाँ पर, जब हम दोनों प्राइवेटली रहे। तंग तुरंत हंसते हुए कहता है, ओके कुकी, बताओ क्या करना होगा? तुरंत जंकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ डेट पर जा सकता हूँ? आई नो मैं शायद गलत कर रहा हूँ, पर मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ प्लीज़? और जंकुक तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से जल्दी से एक बॉक्स को निकालता है और उसे ओपन करते हुए तंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें डेट भी नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इससे तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है।
वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक किस तरह से उसे प्रपोज करेगा। तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक तंग की हैंड को अपने हैंड में लेता है और उस रिंग को तंग की फिंगर में स्लाइड करते हुए कहता है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, पर इस रिंग को और करके रखना। मैं होप करूँगा कि तुम करोगे। तंग जंगकुक को तुरंत घबराते हुए कहता है, मैं अगर तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो, और तुम्हें मेरे बारे में पता है, पहले तो मेरा हस्बैंड था, सेकंड मैं नाइट स्टैंड भी कर चुका हूँ, मेरे पास कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं है और ना तो मेरे पास कुछ भी है, तुम्हारे साथ मेरा कोई भी मिल नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जंगकुक तुरंत अपने घुटनों पर से उठ जाता है और तंग को एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी फैमिली अपने घर में रहेगा, तुम मेरे साथ रहोगे, तो फिर फैमिली की बातें कहाँ से आता है। और वो तुम्हारा पास्ट था, ऐसा नहीं है कि हम लोग पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे। किसी को पास्ट को लेकर जज नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अब जैसा भी हो मेरे लिए हो और मैं तुम्हें ऐसा ही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में आने में लेट कर दिया हूँ और इसी वजह से उस बास्टर ने तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, पर मैं इसे फिक्स करने के लिए पूरी तरह से तैयार करूँगा। मैं इसे ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों की फैमिली होगा, हम दोनों ये प्रूव करेंगे कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो फिर कोई भी हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। इससे तंग तुरंत ही जंगकुक को हग कर लेता है और फिर कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मुझे अभी भी डर है कि मैं तुम्हारी लाइफ को मैस कर दूँगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारी लाइफ को परफेक्ट बनाऊँ, पर मैं फिर भी अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे डर है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हें प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ। जंगकुक कहते, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बेस्ट हो, मुझे बेटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम लोग कभी भी शादी कर सकते हैं, प्लीज़ क्या हम लोग शादी कर लें। मैं तुम्हें जल्दी से ऑफिशियली मेरा बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बीच में कोई भी आ जाए। तो जंगकुक को फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम श्योर हो ना, तुम्हारी पेरेंट्स। जंगकुक तुरंत तंग को आंसर करता है, मैं मेरी पेरेंट्स को 1 वीक पहले ही बता दिया हो और तुम्हें दिखा भी दिया हो, वो लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और तुम्हारी पास्ट के बारे में भी जानता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है कि हम दोनों अब एक साथ रहेंगे, तो फिर इस बारे में मत सोचो। तो उनके आइस के कॉर्नर में अब सच में आंसू आने लगता है। वो कभी भी होप नहीं किया था कि कोई उसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। फिर जंगकुक तंग को कहता है, क्या हम लोग 3 डेज बाद वेडिंग को फिक्स करें, सिर्फ एक छोटा सा वेडिंग होगा। तो हमें अपना सिर हिलाता है और उसके रेड हो जाता है। जंगकुक तो उनको उस पर करके कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिप्स पर एक किस कर सकता हूँ, अगर तुम परमिशन देते हो तो। तंग हाँ कह देता है। जंगकुक तंग की तरफ झुक जाता है और अपने लिप्स को तंग के लिप्स के साथ लॉक करता है। जंगकुक पहली बार जिस तरह से तंग के लिप्स की टेस्ट लिया था, सेम वही टेस्ट जंगकुक को फील होने लगता है। जंगकुक स्लोली तंग के लिप्स को लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे तंग जंगकुक के शर्ट की कॉलर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर जंगकुक तंग के साथ एक डीप और पैशनेटली किस शेयर करता है। फिर वो किस को ब्रेक करने के बाद तंग को देखकर हंसते हुए कहता है, अब तुम मेरा हो और तुम मेरा ही रहोगे, मैं देखता हूँ कि कौन पर्सन हम दोनों को अलग करता है। जंगकुक को तंग सिर्फ हाँ कह देता है। तंग और जंगकुक की 3 डेज बाद शादी हो जाता है, जहाँ पर जंगकुक स्पेशली तंग की एक्स हस्बैंड, तंग के ब्रदर और उसकी फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट किया था। तंग उन लोगों को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, पर जंगकुक को देखने के बाद ही उसकी घबराहट चला गया था। पर तंग उसके बाद शॉक हो जाता है जब जंगकुक तंग की जो एक्स हस्बैंड और उसके ब्रदर थे हो, उन लोगों को जंगकुक के घर में ही रहने के लिए कहता है। तंग इससे जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तंग के साथ स्माइल करते हुए कहता है, बेबी तुम इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ देखते रहो क्या क्या होता है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तंग इससे स्माइल करता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है।
क्योंकि वो जंगकुक के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। तोंग जब ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, जंगकुक आकर तोंग को पीछे से हग कर लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। तभी तोंग कहते प्लीज़ अब यहाँ पर स्टार्ट मत हो, कोई आकर देख लेगा। पर जंगकुक तोंग को कहता है कौन देखेगा, ऐसे भी हम दोनों मैरिड हैं, तो फिर जो भी देखने वाला है देखने दो, हम दोनों को क्या फ़र्क पड़ता है। और जंगकुक फिर से तोंग की नेक को एग्रेसिवली सक करने लगता है। तोंग अपनी मन को रोकने की ट्राई करता है, पर जंगकुक की हर एक टच उसे क्रेजी बनाते रहा था। वहाँ पर जो ताएहोंग कुछ लेने के लिए आया था, पर वो जब तोंग और जंगकुक को इतना ज़्यादा क्लोज देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। उसे सिर्फ तोंग की हैप्पीनेस पसंद नहीं है, उसे और कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, ना तो जंगकुक से, ना तोंग के एक्स हस्बैंड से, ना तो कोई भी चीज़ से। उसे सिर्फ तोंग की अनहैप्पी लाइफ चाहिए जिससे वो हैप्पी फील कर सकता है। और यही मेन रीज़न है जिस वजह से वो तोंग की फर्स्ट हस्बैंड को सीरियस करके अपने साथ रिलेशनशिप बनाने पर मजबूर कर दिया था। और वह जंगकुक के साथ तोंग को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि अब उसे जंगकुक को भी अपनी ही पास लेकर आना पड़ेगा और तोंग को और भी ज़्यादा अनहैप्पी करना पड़ेगा। दयोंग इस कुछ देखकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक और तोंग अपने मेकअप सेशन के बाद किचन से बाहर आता है। तब तोंग जल्दी से ब्रेकफास्ट को सर्व कर देता है और जंगकुक को कहता है जाओ और जाकर बात ले लो। तभी जंगकुक तोंग को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसके आर्म विस्पर करके कहता है क्यों ना स्वीटहार्ट हम दोनों एक साथ लें। इसे दयोंग और तोंग के एक्स हस्बैंड दोनों ही देख लेता है। दयोंग फिर से गुस्से में आ जाता है। जंगकुक कितना ज़्यादा रोमांटिक था जितना तोंग की एक्स हस्बैंड भी नहीं था। फिर जंगकुक जब तोंग को लेकर बाथरूम में जाता है और बाथरूम की डोर को लॉक कर देता है और तोंग को वॉल के साथ पिन करते हुए कहता है कि हम दोनों ले सकते हैं। तभी जंगकुक को तोंग शाय फील करते हुए कहता है प्लीज़ बंद करो, तुम इतना ज़्यादा हर टाइम पर मूड पर क्यों रहते हो। तभी जंगकुक कहता है मैं क्या ही करूं, अगर इतना ज़्यादा हॉट ब्यूटीफुल हस्बैंड आसपास घूमता रहता है तो फिर मैं कैसे ही खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा, राइट माय डियर वाइफी। तभी तोंग क्या रेड हो जाता है और कहते मैं वाइफी नहीं हूँ। जंगकुक कहते तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस हो। जंगकुक को तोंग फिर से कहता है प्लीज़ बंद करो, तुम मुझे शाय फील करा रहे हो। तोंग को जंगकुक उसकी यार में उस पर करके कहता है अभी शाय फील कर रही हो, मुझे तो अभी तुम देखे भी नहीं हो। जब तुम मेरे नीचे रहोगे और जब स्क्रीमिंग करोगे मेरे लिए तब मैं देखता हूँ, मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूँ। तोंग को जंगकुक जब ये कहता है तोंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और जंगकुक को फिर सफले पुश करते हुए कहता है चलो एक साथ बात तो ले लेते हैं। जंगकुक कहता है रियली। उसके बाद मुझे लगता है कि बात टप टूट जाएगा क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ लिए तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। जंगकुक को तोंग तुरंत कहते क्रेज़ी बनना बंद करो और चुपचाप आकर ज्वाइन दो। तोंग के साथ जंगकुक उसके बाद ज्वाइन देता है। जंगकुक तोंग को ऐसे कुछ भी तो नहीं करता है पर वो हार्डली खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर बात ख़त्म होने के बाद तोंग जल्दी से ड्रेसअप करके बाहर आ जाता है और जंगकुक जो तोंग को कहते और वो थोड़ा सा बात लेना चाहता है। जंगकुक खुद को काम डाउन कराने लगता है। तोंग जब बाहर आता है वो आने के बाद देखता है कि दयोंग जो तोंग और जंगकुक के बेड पर बैठा हुआ था। दयोंग स्माइल करते हुए कहता है योंग आप कैसे हैं। तभी तोंग गुस्से से कहता है तुम हम लोग के रूम में क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ। तभी दयोंग कहता है ओह योंग इस तरह से घबराइए मत, ऐसे भी ये बेड भी जल्दी ही मेरा ही होने वाला है और ये रूम भी मेरा ही होने वाला है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे सोच रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करेगा। इस सुनकर तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सब लोग तुम्हारे जैसा नहीं होता है जो चीप चीज़ को अपनाना चाहता है। तभी दयोंग गुस्से से कहता है मैं कोई भी चीप सामान को मेरे साथ नहीं रखता हो, मैं हर टाइम एक्सपेंसिव चीज़ को मेरे पास रखना चाहता हूँ। तभी
तंग हंसते हुए कहता है, इसी वजह से तुम वो हर एक चीज़ को अपने पास रखते हो जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। लाइक मेरी एक्स हस्बैंड जो मुझसे पहले प्यार करता था, पर तुम उसे अपने पास ले लिया हो, तो फिर मैं इसे क्या समझूं कि तुम मेरी यूज़ किया चीज़ को ही यूज़ कर रहे हो ना, और तुम हर एक चीज़ को यूज़ करते हो जो असल में पहले मेरा था। तो फिर यही बातें आता है कि तुम सिर्फ चीप सामान को यूज़ करते हो जिसे मैं फेंक दिया हूँ। इससे देहोंग हंसते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा शायद जीवन में तुम्हें परमिशन दे दिया है, इसी वजह से तुम ज़्यादा ही बातें करने लगे हो, पर मैं कोई भी तुम्हारी यूज़ किया सामान को यूज़ नहीं किया हो। जो मुझे चाहिए मैं उसे अपना लिया हो, तुम्हारे पास से मैं छीन लिया हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा हार्ट होता है, स्पेशली तुम्हारी उस बेबी के बारे में। तब तो देयोंग को कहता है, बेबी फिर से आ जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक मुझे 10 बेबी से भी ज़्यादा दे सकता है जितना मुझे ज़रूरत है, तो एक जबकि क्या है, कोई बात नहीं। और ऐसे भी वो तो नहीं था, तुम्हारे जो अब बॉयफ्रेंड है उसका तो बिल्कुल भी नहीं था। इससे देहोंग एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत पूछता है, तो फिर किसका था? तो हम कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कोई चीटर के साथ रह सकते हो तो फिर मैं क्यों उसके लिए चीटर ना बनूं? आफ्टर ऑल सब कुछ सब लोग इक्वली डिजर्व करता है, तो फिर शायद कर्मा तुम्हारे लिए भी वेट कर रहा है। पता नहीं तुम्हारे चाल तुम्हारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। देहोंग हंसते हुए कहता है, जीवन जल्द ही मेरा होने वाला है और इसे नोट करके रखना। देयोंग उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। तोंग जंगकुक के साथ रहते रहते थोड़ा सा तो हिम्मत कर लिया था, पर उसे अभी भी डर लग रहा था। अगर देयोंग सच में तोंग के पास से जंगकुक को अलग कर दिया तो शायद तोंग मर ही जाएगा। दूसरी तरफ जंगकुक फ्रेश होने के बाद बाहर आने के बाद देखता है कि तोंग बेड पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी जंगकुक तोंग के पास बैठकर पूछता है, बेबी क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? तोंग जंगकुक को कहता है, देयोंग मुझे वार्निंग करके गया है कि तुम्हें मेरे पास से चुरा लेगा। जंगकुक हंसते हुए तोंग को कहता है, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से एडिक्टेड हूँ, मुझे कोई तुम्हारे पास से अलग कर ही नहीं सकता है। जैसे एक अल्कोहलिक पर्सन अल्कोहल बिना पिए रह ही नहीं सकता है, ऐसे ही मैं तुम्हारे अलावा रह ही नहीं सकता हूँ। तो फिर तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पर कुछ रीज़न की वजह से हैं जो जल्द ही वो लोग समझ पाएगा। इससे तोंग जंगकुक को तुरंत हक करते हुए उसकी सस में अपनी फेस को छुपाकर उसकी शर्ट के बटन्स के साथ खेलते हुए कहता है, जो भी करो बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें मैं खो नहीं सकता हूँ। तोंग को जंगकुक हाँ कह देता है और उसके हेयर पर किस करता है और उसे ऐसे ही हक करके रखता है। इवनिंग के टाइम पर जंगकुक जब कुछ फाइल को चेक कर रहा था, तभी देयोंग जंगकुक के पास आ जाता है और तुरंत कहता है, हियोंग क्या मुझे आपके पास से कुछ हेल्प मिल सकता है? इससे जंगकुक देयोंग की तरफ देखता है जो एक बहुत ही ज़्यादा सिल्की हुआ शर्ट पहन कर रखा था जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और उसकी थाइस तक आ रहा था, पर शर्ट के अंदर से ही उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से शो हो रहा था। जंगकुक इसे देखकर अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, ये किस तरह के तुम कपड़े पहन कर रखे हो? इसे तुम बेडरूम में पहनकर अपने बॉयफ्रेंड को सेडुएस कर सकते हो, पर बाहर तुम्हें इस तरह के ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। तभी देयोंग पाउट करते हुए कहता है, हियोंग मुझे लगा था कि मैं सेक्सी लग रहा हूँ, क्या आपको मैं नहीं लग रहा हूँ? मैं क्या इतना ज़्यादा अगली हूँ? मुझे आप सच में इस तरह से हार्ट नहीं कर सकते हैं, आप कैसे मेरे हार्ट को तोड़ सकते हैं? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, सब लोग मुझसे हेट करता है। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इतना ही ज़्यादा अगर जानते हो कि सब लोग सच में तुम्हें पसंद नहीं करता है तो फिर मर जाओ, कौन तुम्हें रोक कर रखा है? इससे देयोंग शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि जंगकुक उसे कॉन्सल करेगा, पर उल्टा तो जंगकुक कुछ और ही कह रहा था। फिर देयोंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और उसकी हैंड को अपने हैंड में लेने की ट्राई करता है। जंगकुक तुरंत अपनी हैंड को देयोंग की हैंड से छुड़ा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ कि जब कोई डार्टी पर्सन मुझे टच करता है,
और स्पेशली मुझे अदर मैन या तो मैन किसी के भी हैंड के टेस्ट या तो कुछ भी हो, मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। तभी देयोंग फिर से पाउट करते हुए कहता है, आप तो ताओंग के टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे। जंगकुक गुस्से से दांत को पीसते हुए कहता है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी होल बॉडी को टच कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर ये मैटर नहीं करता है। भूल मत जाओ कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। देयोंग तुरंत कहता है, पर आप अगर चाहते हैं तो फिर मैं बन सकता हूँ। देखिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले तो वो नाइस टर्न क्या है, वो आपको भी चीट करेगा जिस तरह से मेरी बॉयफ्रेंड को किया था। वो तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सिर्फ वो मेरा पीछे पीछे पड़ा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ, तंग के एक्स हस्बैंड के साथ मेरा कुछ भी नहीं है और तंग ने आपको सब कुछ झूठ बोला था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तंग मुझे लाइक नहीं करता है। वो एक मॉन्स्टर और एक बहुत ही ज़्यादा घटिया पर्सन है जो सबकी पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे बातें करता है। आप समझ सकते हैं ना, आप कैसे इस तरह की पर्सन के साथ रह सकते हैं। आपको पता है, कल तोंग ने मेरे हाथ को तोड़ने की ट्राई किया था। ये देखिए, यहाँ पर उसके हैंड की मार्क भी है। और देयोंग दिखाने लगता है। जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और तभी देयोंग कहता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मेरे सारे हैप्पीनेस को सुन कर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और इसी वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर फिर भी वो सिर्फ मुझसे जेलस होता है, मुझे नहीं पता क्यों। और वो एक चीटर भी है। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है, उसे गुस्सा आ रहा था। देयोंग जब जंगकुक के एंगर फेस को देखता है, वो तुरंत कहता है, योंग प्लीज़ अब गुस्सा मत होइएगा। मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, पर वो ऐसा भी आपके हस्बैंड है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों डेट करें। इससे देयोंग अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि ये भी मेरे जाल में आ ही जाएगा। फिर जंगकुक को तुरंत कहता है, यस योंग प्लीज़, हम लोग डेट कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम दोनों हैप्पीली रहेंगे। पर मुझे तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पता नहीं वो किस तरह से लेगा। तभी जंगकुक कहते, तुम फिक्र मत करो, कल तुम एक जगह पर मिलने के लिए आ जाना। और जंगकुक इसके साथ उसके फ़ोन नंबर को ले लेता है। तब तक ओंग जो नीचे की तरफ आ रहा था, वो देयोंग के साथ जंगकुक की बातें करते हुए देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होने लगता है और वो तुरंत आकर जंगकुक की लैब पर बैठ जाता है। इससे देयोंग गुस्से में आ जाता है। फिर तो ओंग जंगकुक के नेक में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, अभी मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ, कि हम लोग रूम में चले, तुम प्लीज़ वर्क करना बंद करो। इससे जंगकुक कहता है, ओके। और जंगकुक तो उनको बैरिस्टल में गोद में उठाते हुए उससे जब ऊपर की तरफ ले जाने वाला था, वो देयोंग की तरफ देखता है और विंक करता है, जिससे देयोंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपने मन में कहता है, फिर से तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बनाने वाला होता हूँ और इस पर तुम्हारी वजह से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर्सन मिला है जिसके साथ मैं अब रह सकता हूँ। जंगकुक सिर्फ मेरा बनेगा। तंग और जंगकुक बेडरूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक सॉफ्टली तंग को बेड पर लेटा देता है और कहते हैं, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। इससे जंगकुक के हैंड को तंग तुरंत पकड़ लेता है। उसे डर था कि जंगकुक देयोंग के साथ मिलने के लिए जाएगा। वो जंगकुक के ऊपर ट्रस्ट करता है, पर फिर भी उसकी पास्ट की वजह से वो किसी के ऊपर भी जाकर भी अपनी पूरे ट्रस्ट नहीं दे पा रहा था। फिर तंग कहते, प्लीज़ मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। इससे जंगकुक कहते, मैं अभी आता हूँ ना, सिर्फ एक कॉल है। तंग कहते, कॉल को भूल जाओ, मैं सच में तुम्हारे नीचे तुम्हारे नेम पर स्क्रीमिंग करना चाहता हूँ, मुझे अपना बनाओ। जंगकुक तंग से पूछते हैं, आर यू श्योर, तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना? तंग नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी रिग्रेट कर ही नहीं सकता हूँ। जंगकुक इससे स्मार्ट करता है और वो तंग की शर्ट को स्लोली अनबटन करने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और तुरंत ही जंगकुक के नेक के अंदर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए जंगकुक को एक डीपली किस करने लगता है। जंगकुक जो इससे पूरी तरह से शॉक था, पर वो तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है
पर कुछ ही देर बाद जंगकुक खुद जो किस में लीड करने लगता है और तोंग की वॉइस को रैप करने लगता है। तोंग किस की बीच में ही मौन करने लगता है और जंगकुक सोले सोले किस को ब्रेक कर देता है और तोंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूँ। जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, तो फिर मुझे अपना बनाओ। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तोंग की निक को शक करने लगता है। तोंग बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और सीलिंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं होप करता हूँ कि जंगकुक उसके बाद उस देयोंग की तरफ देखने भी नहीं वाला है। तोंग की होल बॉडी में जंगकुक सोली सोली लव बाइट्स भर देता है और फिर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है जो बिना क्लोथ के तोंग जंगकुक के नीचे लेटा हुआ था। फिर जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हें मुझे भी क्लेम करना चाहिए। तोंग जंगकुक को तुरंत पूछता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बॉटम में हूँ। जंगकुक कहता है, कम से कम बाइट्स मार्क तो दे सकते हो। इससे तोंग की पूरी ईयर रेड हो जाता है और फिर तोंग जंगकुक के पास आकर सोले सोले उसकी नेक पर बाइट मार के देने लगता है। फिर जंगकुक तोंग की बैक को रब करने लगता है और सोले सोले ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम्हारा बाइट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दे रहा है बेबी बॉय, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ। तोंग जंगकुक को अपनी सेक्सी वॉइस में उसकी यार के पास विस्पर करके कहता है, तो फिर डैडी को कौन रोक रहा है। जंगकुक के सुनने के बाद ही तोंग को तुरंत फिर से बेड पर लिटा देता है और जल्दी से अपनी बाकी क्लोथ को रिमूव करके जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मैं आज रात सोने नहीं दूंगा। और फिर तोंग को जंगकुक बेड पर रखकर जल्दी से ल्यूब को लेने के लिए चला जाता है और ल्यूब को लेकर आने के बाद जंगकुक तोंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, अपने लेग्स को मेरे लिए ओपन करो। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग तुरंत ही ऐसा करता है। फिर जंगकुक तोंग की फीट पर सॉफ्टली किस करता है। तोंग इससे टिकल्स फील करने लगता है। जंगकुक सोली सोली तोंग की फीट से होकर उसकी थाइस तक किस करते हुए उसके पास आता है और फिर जंगकुक उस पर करके कहता है, तुम्हें थोड़ा सा पेन हो सकता है पर उसके बाद प्लेजर फील होगा। फिर जंगकुक जल्दी से ल्यूब को ओपन करते हुए अपनी फिंगर पर अप्लाई करता है और वो तोंग को रेडी करने लगता है। तोंग रेडी हो जाने के बाद जंगकुक जल्दबाजी में अपनी बाकी क्लोथ को जल्दी से हटा देता है। तोंग जब जंगकुक की हार्ड मेंबर को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर भी जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक तुरंत तोंग के लिप्स पर अपनी फिंगर को रखता है और कहते, तुम कर पाओगे, तुम पहले भी क्या हो। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही तोंग को फिर से एक डीप और पैशनेट किस में खींच लेता है और सोली सोली उसके इनसाइड स्लाइड करते हुए सोले सोले मूव करने लगता है। जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि तोंग अब पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गया था, वो फर्स्टली तोंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तोंग के मौन के साउंड पूरे रूम में गूंजने लगता है और जंगकुक की ग्राउंड के साउंड भी। तोंग जब जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक की स्वीट फेस को देखकर तोंग को कुछ याद आने लगता है और उसे याद आता है कि उस रात नाइट स्टैंड जिसके साथ तोंग ने क्या था वो एक्चुअली में जंगकुक था। इसे देखकर तोंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक को तुरंत ही मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी। और ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक तोंग को ग्राउंड करते हुए कहता है, जैसा प्रिंसेस विश करता है। और तोंग के साथ जंगकुक तब तक लव मेकिंग करता है जब तक सनलाइट रूम के अंदर आने नहीं लगता है। जंगकुक फिर तोंग को हक करते हुए थोड़ी देर तक रेस्ट करता है और हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तोंग भी जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। फिर जंगकुक तोंग को उठाकर बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। जंगकुक को तोंग उस पर करके कहता है, आई एम सॉरी। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किस लिए। तोंग तुरंत कहता है, मुझे पता है कि जिसके साथ मैं नाइट स्टैंड किया था वो तुम थे और मैं हमारी बेबी को सेव नहीं कर पाया था। जंगकुक तोंग की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, शायद वो गॉड नहीं चाहता था, जो भी कुछ होता है अच्छाई के लिए ही होता है। अगर उस टाइम पर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद आज हम दोनों एक साथ नहीं रहते। तो फिर
तुम यही समझ लो कि हमारा शाल भी चाहता था कि हम दोनों एक साथ मिले। तो फिर इस तरह से खुद को ब्लेम करना बंद करो। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे बदल नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे तुम्हारे पास से इसकी सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा गलती भी नहीं था। तो हम जंगकुक कैंप्स में रोते हुए कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा अच्छा पर्सन क्यों हो। जंगकुक कहता है, जब कोई किसी के सच में प्यार में रहता है, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे पाता है जाने के लिए। उसे हर एक चीज़ एक्सेप्ट रहता है, पर फिर भी वो उस पर्सन को अपने साथ ही चाहता है। तो मुझे हर एक चीज़ एक्सेप्ट है, पर फिर भी मैं तुम्हें मेरे साथ ही चाहता हूँ। इसी वजह से शायद मैं अच्छा हो तुम्हारे लिए, पर बाकियों के लिए नहीं हूँ। तो जंगकुक को कहता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जंगकुक कहता है, मैं लकी हूँ कि मैं तुम्हें पाया हूँ, अब बातें करना बंद करो। और जंगकुक तो उनको क्लीन करने के बाद बेड पर लेटा देता है और उसके साथ थोड़ी देर तक रेस्ट करता है, जैसे जंगकुक ने देह्योंग को बताया था। देह्योंग उस दिन मेंशन से बाहर चला जाता है। देह्योंग को फॉलो करते हुए देह्योंग के बॉयफ्रेंड जो था, उनके एक्स हस्बैंड था, वो भी चला जाता है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि देह्योंग उसे चीट कर रहा है। और उसके बाद उन दोनों को कभी भी तंग नहीं देखा था। 6 मंथ हो गया था। तंग और जंगकुक एक साथ हैप्पीली था। जंगकुक सबको अनाउंस कर दिया था कि तंग और वो एक साथ मैरिड है हैप्पीली। मिस्टर किम जंगकुक की मेंशन में आकर देह्योंग के बारे में पूछा था, पर जंगकुक क्लियरली बता देता है कि वो लोग कहाँ पर गया है उसे नहीं पता। लास्ट टाइम वो लोग घर को छोड़कर चला गया था और इसके बाद जंगकुक कोई भी और पता नहीं लगाया है। इससे मिस्टर किम भी निराश था। 5 ईयर बाद जंगकुक जो अपनी ट्विन सन और डॉटर के साथ बैठकर खेल रहा था, तभी तो जंगकुक को कहता है, तुम क्या उठने वाले हो, तुम्हें डिनर भी करना है। तभी जंगकुक कहता है, बेबी और थोड़ा सा वेट करो, देखो मैं उन लोगों के साथ खेल रहा हूँ। तंग एक लंबा सांस सोचते हुए कहते, तुम नहीं सुधरोगे। और तंग जल्दी से फूड लेकर आता है और जंगकुक को वहाँ पर ही बैठकर फीड करने लगता है, जिसे देखकर उसकी 3 ईयर की चाइल्ड भी तंग के पास से फूड मांगने लगता है। तंग उन लोगों को भी फीड करा देता है, फिर कहता है, तुम तीनों ही एकदम एक बेबी हो। जंगकुक तुरंत हंसते हुए कहता है, बिकॉज तुम मॉमी हो, इसी वजह से हम लोग बेबी हैं। तो उनकी रेड हो जाता है और कहता है, शिमलेस बातें करना बंद करो, तुम बहुत ही ज़्यादा शिमलेस हो। जंगकुक तुरंत कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट। तो उनकी यार फिर से रेड हो जाता है। वो अपने टम्मी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और कहता है, तुम चुप करने वाले हो या फिर मैं तुम्हारी सब कुछ कर दूँ। जंगकुक कहता है, क्या करोगे तुम, क्या मुझे बेड पर ले जाकर पनिश करने वाले हो। प्लीज़ बेबी मत करना, मुझे सच में हार्ड फील होता है जब तुम मुझे बेड पर पनिश करते हो, मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो जंगकुक को कहता है, यहाँ पर हम लोग के चाइल्ड हैं। जंगकुक कहता है, वो लोग मेरी तरह ही हैं, तो फिर फिक्र मत करो। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, शिमलेस। जंगकुक फिर से कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए डार्लिंग। तो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो जंगकुक के साथ ज्वाइन देता है। जंगकुक को कुछ देर बाद एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल को उठाने के लिए साइड में चला जाता है। तब दूसरी साइड से जंगकुक को कोई कहता है, सर जो मैन था वो मर गया है। इससे जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, उससे क्रोकोडाइल को खिला दो। और जो अदर मैन था उसका क्या हुआ है। तभी तुरंत गार्ड कहता है, जो किम देह्योंग था वो अभी भी जिंदा है। जंगकुक कहता है, वो क्या तुम लोग को प्लेजर दे पा रहा है। गार्ड तुरंत हाँ कह देता है। जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, थोड़ा सा मुझे उसके साथ बातें कराना। तब गार्ड तुरंत देह्योंग के पास फ़ोन को दे देता है। तब देह्योंग दूसरी साइड से जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं और यहाँ पर टॉर्चर को झेल नहीं पा रहा हूँ। तब जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे सोच सकता हूँ, अब बताओ। तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा हार्ट हुआ था। तुम्हारी वजह से हम दोनों हमारे फर्स्ट चाइल्ड को खो दिए हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे एक साइकोपैथ को मैं छोड़ने वाला हूँ, जो अपनी ब्रदर को अनहैप्पी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम तो वहाँ पर शायद एंजॉय कर ही रहे होगे, क्योंकि तुम्हें तो हैबिट है ना किसी के साथ भी इंटीमेट होने की। तो वहाँ पर मेरे गार्ड्स तुम्हें ज़रूर बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। तब देह्योंग कहता है, नो प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा,
मैं घंटी सुन कर ही चला जाऊंगा। पर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और दूसरी तरफ डेहयोंग जो रोने लगता है। जंगकुक अपनी डीप वॉइस विस्पर करके कहता है, हर एक चीटर को इससे भी ज़्यादा बुरा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तुम इसे ही डिजर्व करते हो। और फिर जंगकुक फिर से आकर तंग के साथ रन देता है। तंग पूछते कौन कॉल किया था। जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस एक मीटिंग के बारे में बातें कर रहा था। तंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कहते तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना। तंग तुरंत कहते मैं तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू बेबी। जंगकुक को तंग तुरंत हग करते हुए उसकी मिसेस में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तुम बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद मुझे भूल ही गए थे। जंगकुक कहता है नहीं, मैं नहीं भूला था, मैं तुम्हें कॉल किया था पर तुम बेबीज के साथ बिजी थे, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं भी तुम्हें होल टाइम मिस किया था। तो मुझ पर करके कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे अपने साथ लेकर जाना। जंगकुक कहता है जैसा मेरा क्वीन चाहता है। तो जंगकुक के सिर पर एक पंच करते हुए कहता है तुम सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हो पर तुम इसे दिखाते नहीं हो। जंगकुक कहता है क्या मुझे सच में दिखाना पड़ेगा? तो फिर बेडरूम में चले, क्योंकि मेरे फ्लर्ट तो ऑल द टाइम बेडरूम के बारे में ही होता है। तो फिर वहाँ पर जाकर मैं दिखा दूँ। तब नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है क्यों बेबी बॉय? तब कहता है तो फिर कल हमारे शैल को कौन देखभाल करेगा? जंगकुक कहते मैं हूँ किस लिए? तब कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक इसे हाँ में समझ लेता है और उसे बेडरूम में ले जाने के पहले सर्वेंट को उन लोगों की शैल को देखभाल करने के लिए कहता है और जंगकुक तंग को लेकर बेडरूम में जाकर डोर को लॉक कर देता है। और यहाँ पर एक एंड हो जाता है।